एक 19 साल का लड़का समुद्र के ऊपर चल रहे जहाज में बैठा है। वो लड़का अपनी डायरी में कुछ गणनाएं कर रहा है, लेकिन ये साधारण गणनाएं नहीं है। ये वो समीकरण हैं जो एक दिन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी रहस्य ब्लैक होल्स को समझाने में मदद करेंगे। उस युवा का नाम था सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को पाकिस्तान के लाहौर, तब भारत में हुआ था। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता रेलवे में अधिकारी थे और माँ एक पढ़ी लिखी महिला थीं, जिन्होंने घर पर ही बच्चों को पढ़ाया। उनके परिवार में शिक्षा का बहुत महत्व था। उनके चाचा थे नोबेल प्राइज विजेता CV रामन, लेकिन चंद्रशेखर की सोच कुछ अलग थी। वे बचपन से ही आकाश की ओर देखते और सवाल करते, तारे क्यों चमकते हैं, तारे कैसे मरते हैं। 10 साल की उम्र में ही वे कैलकुलस पढ़ने लगे थे। 14 में उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझना शुरू किया, और फिर जब वो सिर्फ 19 साल के थे, तब वो एक जहाज से इंग्लैंड जा रहे थे अपने आगे की पढ़ाई के लिए। रास्ते में ही उन्होंने एक सैद्धांतिक गणना की। अगर किसी तारे का द्रव्यमान मास एक निश्चित सीमा से अधिक हो, तो वह तारा अपने अंत में कभी भी व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा, बल्कि उसकी ग्रेविटेशनल कोलैप्स होगी और वह ब्लैक होल बन जाएगा। यह सीमा जो उन्होंने तय की वो बनी चंद्रशेखर लिमिट, लगभग 4 सोलर मासेस, सूर्य के द्रव्यमान का 8.4 गुना। अगर इससे बड़ा कोई तारा मरता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। जब चंद्रशेखर ने इस विचार को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया, तो वहां एक ही शख्स ने इसका मजाक उड़ाया। वो थे आर्थर एडिंगटन, उस समय के सबसे बड़े ब्रिटिश खगोल भौतिकविद। एडिंगटन ने कहा, तारे ऐसे कोलैप्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है। यह बात चंद्रशेखर को अंदर तक तोड़ गई। उन्होंने खुद से कहा, क्या मेरा पूरा सिद्धांत गलत है? इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया और अमेरिका चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। अमेरिका में उन्होंने खुद को पूरी तरह विज्ञान में झोंक दिया। उन्होंने स्टेलर स्ट्रक्चर्स, रेडिएटिव ट्रांसफर, व्हाइट ड्वार्फ्स और फ्लूइड डायनामिक्स पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उन्होंने एक रिसर्च जर्नल शुरू किया, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, और इसे खगोल विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल बना दिया। वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी प्रयोगशाला में घड़ी नहीं होती थी। वो समय से बंधे नहीं थे, बल्कि क्यूरियोसिटी से संचालित होते थे। सालों बाद जब खगोल विज्ञान ने प्रगति की और न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स की खोज होने लगी, तब चंद्रशेखर की बातों को सच माना गया। 1983 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स उन्हें दिया गया उनके थियोरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स के लिए। तब लोगों ने कहा, उन्होंने जो 50 साल पहले कहा था वह आज की सच्चाई बन गया है। उनका योगदान सिर्फ चंद्रशेखर लिमिट तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्टेलर डायनामिक्स, जनरल रिलेटिविटी, फ्लूइड डायनामिक्स और रेडिएटिव ट्रांसफर जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किया। उनकी किताबें आज भी रेफरेंस की जाती हैं, जैसे An Introduction to the Study of Stellar Structure, The Mathematical Theory of Black Holes। उनकी शैली थी, एक विषय लो, उसे पूरी तरह गहराई से समझो और फिर आगे बढ़ो। चंद्रशेखर एक बहुत ही विनम्र, गंभीर और संतुलित वैज्ञानिक थे। उन्हें संगीत, कला, कविता में भी गहरी रुचि थी। वो साइंस को सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि एक एस्थेटिक जर्नी मानते थे। उन्होंने कहा था, Science is not only a discipline of reason, but also one of romance and passion। 1950 में 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी हर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की किताब में पढ़ाए जाते हैं। नासा ने उनके सम्मान में एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा, चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, जो आज भी अंतरिक्ष में एक्स-रे सोर्सेज को डिटेक्ट करता है। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दृष्टिकोण थे। उन्होंने न सिर्फ इक्वेशंस लिखी, बल्कि उन इक्वेशंस के जरिए ब्रह्मांड को समझने का तरीका सिखाया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी सितारों की दुनिया को समझना चाहते हैं?